प्रयागराज माघ मेले में वसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस भीड़ से महाकुंभ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनिया भर में हुए थे। वसंत पंचमी पर शुक्रवार को प्रयागराज संगम तट पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सारे अनुमानों को पीछे छोड़ आस्था का हुजूम संगम की ओर बढ़ा तो उस महाकुंभ 2025 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें उमड़े श्रद्धालुओं के चर्चे दुनिया भर में हुए थे। अफसरों का दावा है कि शुक्रवार को वसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को 4 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, जबकि महाकुंभ 2025 की वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का दावा किया गया था। जन गण मन की तरह वंदे मातरम के समय भी खड़ा होना होगा, सरकार बनाएगी राष्ट्रगान जैसे नियम। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकार वंदे मातरम का साल भर चलने वाला उत्सव मना रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विलुप्तीकरण की राजनीति के चलते राष्ट्रीय गीत के महत्व को कम करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा और सम्मान दिलाने के लिए एक औपचारिक प्रोटोकॉल तैयार करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल के मामले में दोनों में बड़ा अंतर है। मकसद पूरा हुआ, भारत के खिलाफ 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। इस मुद्दे पर स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों की भी आलोचना की। बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर किसी भी तरह का टैरिफ या जुर्माना लगाने से साफ इनकार कर दिया था। अमेरिकी वित्त मंत्री ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% के दंडात्मक टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जिस उद्देश्य से यह टैरिफ लगाया गया था वह अब पूरा हो चुका है। स्कॉट बेसेंट के अनुसार अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके। कुमार यादव रिकॉर्ड। सूर्य कुमार यादव ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे 2-0 में कप्तानी पारी खेली। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। ऑलराउंडर शिवम दुबे ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे 2-0 में असरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 18 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 सिक्स हैं। दुबे ने खुलासा किया कि 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल था। जब 2 विकेट जल्दी गिर गए तो ड्रेसिंग रूम के अंदर सब चिल थे, क्योंकि हमें पिच का पता था। यह क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टीम के हर प्लेयर में गेम फिनिश करने की काबिलियत है। नेशनल हाईवे निर्माण के कारण बर्बाद हो गए खेत, 1.16 करोड़ का मुआवजा देने का एचसी का आदेश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड नेडकल को आदेश दिया है कि वह नेशनल हाईवे 29 के निर्माण के दौरान एक स्थानीय भूस्वामी की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करे। अदालत ने कहा कि नागरिक को उसकी संपत्ति के लाभप्रद उपयोग से वंचित करना उसके मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 21 और 300 का स्पष्ट उल्लंघन है। कोहिमा निवासी थजाओ सेखोसे ने अदालत में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि NH 29 को 4 लेन बनाने के दौरान की गई भारी खुदाई और मिट्टी कटाई की वजह से उनके क्षेत्र में भूस्खलन शुरू हो गया। जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग, घंटों खड़ा कराया, फिर शराब सिगरेट मंगवाई। 23 के खिलाफ FIR। कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले से रैगिंग की गंभीर घटना सामने आई है। देवनहल्ली पुलिस ने बताया कि आकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 23 सीनियर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन पर जूनियर छात्रों के साथ उत्पीड़न करने का आरोप है। इस मामले में 3 मुख्य आरोपी छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शिकायत के अनुसार जूनियर छात्रों को शराब और सिगरेट लाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें घंटों खड़े होकर अपनी किताबें ऊपर उठाकर सजा के रूप में खड़ा रखा गया। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से क्यों बढ़ गई भाजपा के पुराने नेताओं की बेचैनी। नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अब नई टीम को लेकर विमर्श चल रहा है। इसमें युवाओं व महिलाओं को तरजीह देने की बात चल रही है। इससे संगठन में काम कर रहे कई मौजूदा और पुराने नेताओं व भावी दावेदारों में बेचैनी है। कई नेताओं को उम्र के आड़े आने का डर भी सता रहा है। हाल में विभिन्न नेताओं को दी गई खास चुनावी जिम्मेदारियों से हाशिए पर रहे नेताओं में उम्मीद तो जगी है, लेकिन जब पूरी टीम बनेगी तब कौन कहाँ होगा, इसे लेकर ऊहापोह बरकरार है। भारत बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन, इसरो ने शुरू किया काम, जाने कब तक होगा तैयार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और छलांग लगाने की तैयार कर रहा है। स्पेस एजेंसी ने अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस
की नींव रख दी है। भारतीय उद्योग जगत को साथ आने का न्योता दिया है। यह कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना स्टेशन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने भारतीय कंपनियों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट AOI जारी किया है। इसके जरिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल बस 01 के निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने 61,000 से अधिक युवाओं को दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों के 61,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। 18वें रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में ये नियुक्तियां की जाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से अधिक नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी को सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। यह विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा, साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है तो आपके जीवन में भी ये नई बसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही हैं। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है। यूएस से 2 बार आया अडानी के लिए समन। अमेरिकी शेयर बाजार नियामक SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और भारत के विधि मंत्रालय के बीच गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन भेजने को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। मंत्रालय ने तकनीकी आपत्तियों का हवाला देते हुए 2 बार समन तामील करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद SEC ने अब अमेरिकी अदालत से ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है। अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को आधारहीन करार दिया है। ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजारों को स्पष्ट किया कि कंपनी इस कानूनी कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं है। उनके खिलाफ रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए गए हैं। SEC की यह कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, न कि क्रिमिनल की। इस खबर के सामने आने के बाद शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। ग्रुप की कुल मार्केट कैप में लगभग 1 लाख रुपए करोड़ की कमी आई, जिसमें अडानी ग्रीन के शेयर सबसे ज्यादा करीब 14.6% गिरे।